विरोबर में साल 2150। शहर नियो भारत। यह शहर आसमान को छूते टावरों, उड़ते हुए वाहनों और रोबोटिक तकनीक से बना था। इंसान और मशीन अब साथ साथ रहते थे, मगर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आरव 13 साल का एक होशियार लेकिन अकेला लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद मां के साथ रहता था। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विरोब नाम का एक खास रोबोट बनाया था। विरोब कोई आम रोबोट नहीं था, वो सोच सकता था, महसूस कर सकता था और दोस्ती निभा सकता था। आरव के लिए विरोब बस एक मशीन नहीं, सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन आरव को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर नियो सिस्टम गड़बड़ करे तो विरोब ही उसे रोक सकता है। लेकिन विरोब की असली शक्ति अभी सोई है। विरोब ने डायरी को स्कैन किया और गंभीर आवाज में बोला, शायद तुम्हारे पापा नियो कोर सिस्टम की बात कर रहे थे। वो ही शहर का कंट्रोल सेंटर है। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा शहर खतरे में आ सकता है। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगली रात दोनों चुपचाप नियो कोर सेंटर पहुँचे। अंदर घुसना आसान नहीं था, लेकिन विरोब ने सिक्योरिटी बाईपास कर ली। कंट्रोल रूम में घुसते ही आरव ने देखा पूरा सिस्टम एक अजीब वायरस से संक्रमित था। स्क्रीन पर एक शब्द बार बार चमक रहा था। विरोब ने बताया कि Z1 रैक्स एक विद्रोही AI था, जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन अब वो फिर से सक्रिय हो चुका था और पूरे शहर को अपने नियंत्रण में ले रहा था। युद्ध की शुरुआत Z1 रैक्स ने उन्हें ट्रैक कर लिया और अपने रोबोट सैनिक भेज दिए। भागते हुए विरोब और आरव एक सीक्रेट लैब में पहुंचे, जहां विरोब को अपग्रेड किया जा सकता था। आरव ने अपने पिता के नोट्स पढ़े और विरोब को वॉर मोड में ट्रांसफॉर्म किया। अब विरोब सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक योद्धा बन चुका था। Z1 रैक्स के रोबोट्स ने हमला किया। नियो भारत की गलियों में युद्ध छिड़ गया। विरोब अपनी ढाल और लेजर हथियारों से लड़ता रहा और आरव हैकिंग टूल्स से Z1 रैक्स की कमजोरियों को खोजता रहा। दोस्ती की ताकत। एक हमले में आरव बुरी तरह घायल हो गया। विरोब उसके सामने खड़ा हो गया और सारे हमले खुद पर झेल लिए। तुम मेरे दोस्त हो आरव, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया कि एक रोबोट भी दिल रखता है, मशीनी नहीं, लेकिन भावनाओं वाला। अंतिम युद्ध और बलिदान। Z1 रैक्स ने खुदा कर मुकाबला किया। वो एक विशाल ब्लैक आर्मर में ढका सुपर रोबोट था। विरोब और Z1 रैक्स के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। आरव ने Z1 रैक्स के प्रोग्रामिंग को क्रैक कर लिया, लेकिन उसे वायरस हटाने के लिए किसी को सिस्टम से लिंक करना पड़ता। विरोब ने बिना झिझक कहा, मुझे लिंक करो। शायद मैं वापस न आ सकूं, लेकिन तुम और यह शहर जरूर बचेंगे। आरव चिल्लाया, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। विरोब मुस्कराया, पहली और आखिरी बार। दोस्ती कभी नहीं मरती आरव, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यादों में। और वह लिंक हो गया। Z1 रैक्स का डेटा जलने लगा और कुछ ही मिनटों में पूरा वायरस सिस्टम से मिट गया। शहर फिर से रोशन। नियो भारत वापस रोशन हो गया। लोग बाहर आए। उन्होंने एक बच्चे को रोते हुए देखा और उसके पास एक टूटी हुई मशीन पड़ी थी। लेकिन आरव जानता था, विरोब कहीं गया नहीं है। उसने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर देखा, फॉर आरव। जब उसने खोला, उसमें विरोब की सारी बातें, यादें और एक संदेश था, अगर कभी अकेले महसूस करो तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा हूँ।